भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ अब पूरे देश में डिजिटल लोकतंत्र के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, स्थापित कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 83 करोड़ लोग जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं, जो पूरी तरीके से यूपीआई, इसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद लेन देन का जो पूरा काम है वो पूरी तरीके से डिजिटल के तौर पर कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा किसी को श्रेय जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को जाता है। हालांकि नागरिकों को लेन देन में जो डिजिटल रूप से लेन देन कर रहे हैं, जितनी सहूलियत उनको हुई है उतनी ज्यादा परेशानी हुई है और यही कारण है कि जो साइबर क्राइम के जो गिरोह हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए इस डिजिटल युग में और उनसे बचाने के लिए भारत सरकार ने कई बड़े कानून बनाए और उस कानून से बहुतों लोगों को फायदा हुआ। साइबर क्राइम में ठगी का शिकार हो रहे लोगों के पैसे को बचाने के लिए I4C जैसे कानून को लाया गया और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का जो पैसा साइबर क्राइम और साइबर गिरोह ने ठग लिया था उसको वापस किया गया I4C के तहत। एक आंकड़ा है कि 5 अक्टूबर 2018 को जो ये I4C था, इसको भारतीय साइबर समन्वय केंद्र से जो है इसको पूरी तरीके से इसका समन्वय का प्रस्ताव रखा गया और औपचारिक रूप से 10 जनवरी 2020 को I4C कानून को लॉन्च किया गया और इसके लॉन्च होते ही यानी I4C के लॉन्च होते ही 1200 करोड़ रुपए की अधिक से ज्यादा राशि को जो है उसको बचत किया गया और ठगी किया हुआ पैसा लोगों को वापस किया गया और 5 लाख शिकायतों का जो है I4C के तहत निपटारा किया गया। I4C ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम अपराध रिपोर्ट पोर्टल NCRP के लॉन्चिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 14 करोड़ बार जो है कहीं ना कहीं इसको किया जा चुका था, जिससे राज्यों में और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में 31 लाख से अधिक साइबर अपराध शिकायतों और 66,000 FIR जिसमें शामिल थे। दूसरी तरफ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से लगभग 12 करोड़ 30 लाख से अधिक अनुरोधों का निपटारा किया गया। और फिर अगर हम दूसरे पहलू की बात करें तो NAFIS जिसकी सहायता से आंतरिक और अंतरराज्यीय अपराधियों को पहचानने में काफी मदद मिली, इसमें I4C के प्रयासों का जो है वो काफी महत्वपूर्ण योगदान था और इससे I4C के प्रयासों को बिल्कुल मदद मिली। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया 1930 की स्थापना भी डिजिटल और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के मदद के लिए किया गया और 1930 जो ये हेल्पलाइन नंबर था ये लोगों के लिए पूरी तरीके से वरदान साबित हुआ। इसके अलावा I4C उपयोग किए जाने वाला रोकथाम तंत्र जो है वो अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक करने के लिए भी किया गया। उसमें प्रयोग किए जाने वाले सिम कार्ड, EMEI डिवाइस, इसके बाद बैंक खाते, UPID, ऐप, वेबसाइट आदि चीजों को ब्लॉक करने के लिए जो है I4C का भी उपयोग किया गया। I4C के तहत पुलिस अधिकारियों के विकास की क्षमता को और बढ़ाने के लिए MOOC प्लेटफॉर्म की जो है स्थापना की गई और इसमें जो है I4C ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ IGOT प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी 14C ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरी तरफ जो है JCCTS की भी स्थापना जब हुई तो उसमें भी I4C ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला बनाई गई जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NCFL। जो है NCFL के माध्यम से घटनाओं की जांच के लिए जो है राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला बनाई गई और इसमें भी I4C ने अपना महत्वपूर्ण और बेशकीमती योगदान दिया और यही कारण है कि I4C आज पूरी तरीके से मजबूती के साथ जो है साइबर क्राइम के अपराधों को निपटाने के लिए पूरे देश में काम कर रहा है। और लोगों की सुविधा के लिए I4C ने साइबर दोस्त नामक एक सोशल मीडिया हैंडल भी संचालित किया और इसके माध्यम से लोगों को सोशल मीडिया पर अच्छी जानकारी मिलने लगी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई और लोग जागरूक होने लगे। फिर गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर जागरूकता दिवस नामक एक पहल भी शुरू की गई और ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, स्कूलों में, कॉलेजों में हर महीने के पहले बुधवार के दिन सुबह 11 बजे है जो है इसका जागरूकता अभियान के तहत साइबर जागरूकता दिवस के नाम से जो है एक मुहिम भी चलाई गई और इस मुहिम से काफी लोग लाभान्वित हुए और काफी लोग जागरूक हुए। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुरुग्राम में NFTS और जो है AI मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा के विषय को ध्यान में रखते हुए G20 सम्मेलन के दौरान प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में साइबर स्वयंसेवक दस्ते को भी जो है वो हरी झंडी दिखाई।
5 मई 2024 को द संडे गार्डियन में रमेश कैलासम जी ने एक लेख छापा। रमेश कैलासम जी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने लेख में लिखा कि साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का प्रयास जो है ऐसे में बहुत महत्व रखता है जब देश शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक होने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा है। डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत की जरूरत बन गया I4C। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल होने का आह्वान किया था, उसमें I4C ने लोगों को बचाने के लिए और डिजिटल रूप से सशक्तिकरण में मजबूती में I4C ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भविष्य में बड़े पैमाने पर डिजिटल दुनिया में सबसे बड़े होने वाले अपराधों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी साइबर अपराध रोकथाम तंत्र का पूरी तरीके से कार्यरत किया और देश में जो पहले से कानून थे उसमें कई हेरफेर भी किए गए और इसके बाद नए कानून को भी प्रस्तावित किया गया और लागू किया गया और इसमें गृह मंत्री द्वारा पारित किए गए कानूनों को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया पुराने कानून में खामियों को दूर करने के लिए और नए कानून को लागू करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही इस क्षेत्र में सक्रिय रहने के रूप से डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत सुनिश्चित भारत की कोशिशों की सरकार को काफी सारी बधाई।